जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और एकदम तंदुरुस्त है। नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच में। और आज करवाने वाला हूं आप सभी को मैं बहुत ही प्यारे से और अच्छे से यहां पर लेक्चर की स्टार्टिंग। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। इससे पहले वाले लेक्चर्स की अगर बात की जाए तो उसमें हमने फलनों के प्रकार के बारे में सीखा। मैं उम्मीद करता हूं वो आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। 4 टाइप के हमने फलनों के प्रकार के बारे में बात की, ठीक है, जिसमें हमने एक ही फलन देखा, आच्छादक फलन देखा, अंतर्व्यापी फलन देखा, ठीक है, तो अंतरक्षेपी, सॉरी, आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इन्हीं फलनों से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में किस तरह के दिए गए हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। आज के इस लेक्चर में जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा उससे रिलेटेड आप लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जाकर देखिएगा, उसका लिंक आप लोगों को जरूर मिलेगा। होमवर्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि होमवर्क करोगे तो इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। कहीं कोई टॉपिक में आप लोगों को और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की नीड तो नहीं है, देन आप लोगों को रिविजन करने की नीड है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इसलिए होमवर्क आप लोगों के लिए बिल्कुल बनता है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना ज्यादा आप लोगों का स्ट्रॉन्ग ये टॉपिक होने वाला है। इसीलिए क्लास 12th की मैथ जो है मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों से कहा है कि बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बस ध्यान से और अच्छे से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं रहने वाली है। ओके, चलिए, तो हम यहां पर क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ में शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? आज का मोटिवेशन है बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। देखो, अपने आप में विश्वास रखो सबसे पहले। जब तक आपको खुद में विश्वास नहीं रहेगा तब तक आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो स्वयं से हारा वो जग से हारा। क्योंकि अगर आप लोगों ने अपने आप से जीतना सीख लिया है, अपने आप को मनाना सीख लिया, मनाना इन द सेंस कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस ये थॉट अगर आप लोगों का है तो आप कुछ भी, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ जाए, आप लोग जो है उससे पार पा लोगे। इसीलिए मेहनत करते रहो और अपनी अपनी जो है मेहनत पर विश्वास करो बस, और किसी पर विश्वास नहीं करना है। ओके, चलो, तो पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया है आपको, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन। ठीक है, आपको एक फलन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि एक ही तथा आच्छादक है। हमें यह बताना है जहां r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए, ठीक है, जबकि सप्रांत पूर्ववत आर ही रहे तो क्या परिणाम सत्य होगा, यह भी हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? सबसे पहला काम है यहां पर कि फलन पहचानना है कि क्या यह फलन एक ही है या फलन आच्छादक है। ठीक है, जिस बच्चे ने फलनों के प्रकार नहीं सीखे तो आप लोग प्रीवियस क्लास के लेक्चर्स जो है जरूर देखिएगा, प्रीवियस क्लास के लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप वो लेक्चर देखोगे तो ये टॉपिक आपको और आसानी से समझ में आने लगेगा। यहां पर हम जो बात करेंगे इसमें आपको ध्यान से और अच्छे से समझना है। देखो, सबसे पहले तो ये पहचानना है कि फलन एक ही है या आच्छादक है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है हमें, क्या दिया है? हमें दिया है fx बराबर 1/x। किसके लिए चेक करना है? हमें पहले तो चेक करना है ये एक ही के लिए और फिर आच्छादक के लिए। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एक ही के लिए कि क्या फलन एक ही है। एक ही के लिए, एक ही के लिए चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान से और अच्छे से देखना। माना एक्स वाई एलिमेंट है किसके? आर के। इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर एफ वाई के। ठीक, अब आप लोगों ने अच्छे से इससे पहले वाले लेक्चर में एक रूल पढ़ा था कि जब हमारे पास में fx1 बराबर है fx2 के, ठीक है, और x1 अगर बराबर है x2 के लिए, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन के लिए कहते हैं कि भाई वो एक ही है, और जब x1 नॉट इक्वल टू x2 के तो वो आच्छादक है। ठीक है, ये आप लोगों को काफी अच्छे से पता है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने x1 x2 की जगह यहां पर क्या ले लिया? x और y ले लिया, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक, तो एक ही के लिए हम क्या कहेंगे? x बराबर होगा y के, इसलिए f एक ही फलन है। ठीक है, ये फलन कैसा है? एक ही फलन है। ये तो हो गई आपकी पहली सीढ़ी पार। अब आच्छादक के लिए चेक करना है, तो इसको तो कर देते हैं हम थोड़ा सा साइड में, है ना, क्योंकि जो जो चीजें सॉल्व होती जाए उसको थोड़ा साइड करते जाओ, ताकि हमें किसी तरह की कोई परेशानी, कोई डाउट ना रहे और अच्छे से हमारी सारी चीजें क्लियर होती रहें। ठीक है,
चलो अब किसके लिए देखेंगे, आच्छादक के लिए देखेंगे। दूसरा कंडीशन आच्छादक का ही कहा गया है, तो आच्छादक यहां x बराबर y ना, ठीक है। चलो आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, ठीक है। अब आच्छादक के लिए चेक कर रहे हैं, आच्छादक के लिए क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास fx1 बराबर है fx2 के और x1 नॉट इक्वल टू x2 के, तो हम कहते हैं कि फलन क्या है, हमारा आच्छादक है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। उसी को हम यहां पर अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलिए तो यहां पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर देखोगे, यहां y एलिमेंट है किसके, r के लिए, x बराबर 1/y एलिमेंट है किसका, r का, ठीक है, क्लियर। तो हम कहेंगे fx बराबर 1/y का मान रख दो यहां पर, तो ये हो जाएगा 1/y बराबर किसके लिए, y के लिए, ठीक। क्योंकि f आच्छादक, इसलिए f आच्छादक है, ठीक। इस प्रकार fx बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f such that r से r आच्छादक एक ही तथा आच्छादक है, ठीक है। ये लो भाई, ये तो हो गई आपकी पहली कंडीशन कंप्लीट। अब दूसरी कंडीशन के लिए क्या बोला गया, इसके लिए बोला गया है कि एक ही तथा आच्छादक है, ये तो होगा यदि प्रांत r को, है ना, समझना, अब प्रांत r को n से बदल दिया जाए जबकि सप्रांत पूर्वत r ही रहे। प्रांत को क्या किए, r से n में बदल दे और सप्रांत जो है वो सेम रहे, तो क्या परिणाम सत्य होगा, ये हमें बताना है, ठीक। तो इस कंडीशन को भी हम देख लेते हैं हम। अब देखो यहां से आप देखोगे, माना gx ले लेता हूं, gx बराबर 1/x द्वारा प्रदत्त फलन यहां से प्रदत्त फलन द्वारा परिभाषित लेते हैं, एक मिनट, प्रदत्त नहीं लेते, परिभाषित लेते हैं, परिभाषित फलन, ठीक है। हमने एक ले लिया gx, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना है, r की जगह n, ठीक है, फलन। इसलिए हम क्या कहेंगे, gx1 बराबर होगा किसके, gx2 के। तो इस कंडीशन में x1 बराबर किसके, x2 के, ठीक है। और अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/x बराबर 1/x1 बराबर 1/x2, ठीक है। यहां पर हम कहेंगे कि x1 बराबर किसके, x2 के, क्लियर। इसलिए g क्या है, एक ही फलन है, ठीक है। g क्या है, यहां पर एक ही फलन है। अब लेकिन अगर मैं इसके आगे देखता हूं, ये तो हो गया हमारा एक ही फलन। अब यहां पर आप देखोगे इसी g के लिए, तो हम कहेंगे कि g आच्छादक फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। आच्छादक के लिए क्या कहेंगे हम, आच्छादक नहीं है। तो बस यही हमें करना था और कुछ नहीं। छोटी छोटी सी चीजें समझनी, ये छोटी छोटी सी चीजें समझ में आ गई तो देन आपका काम हो जाएगा। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा तो नहीं जाता है, बस ये एक तरह से वो कहते हैं ना कि पहला क्वेश्चन है, दे दिया गया है, उसको सॉल्व करना है, तो वो वाला काम है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हमें दिया गया है हमने वो लिखा, ठीक है। हमने किसके लिए चेक किया, एक के लिए चेक किया। इसके लिए हमारे पास में कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है आच्छादक के लिए और एक के लिए, कि जब हमारे पास में, आप लोगों को मैंने याद हो तो इस तरह से x1 x2, ठीक है, और fx फलन, ठीक है, याद आया कुछ इस तरह से, लास्ट क्लास में बताया था। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि जब आपके पास में fx1 बराबर हो किसके, fx2 के, ठीक, इस कंडीशन में x1 बराबर होगा x2 के, तो ये पूरी जो कंडीशन रहने वाली, इसके लिए कहेंगे कि हम फलन क्या है, एक ही। और अगर यहाँ नॉट इक्वल टू आ जाता है तो फलन क्या है, आच्छादक है, ठीक है, क्लियर। आगे बात समझ में। ये सारी चीजें आपको कहां से पता चलेगी, फलनों के प्रकार से। फलनों के प्रकार आपको समझने आने चाहिए, बस फलनों के प्रकार अगर आपको समझ में आते हैं तो आपका काम बड़ा ही आसान है। क्लियर, चलो
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहां पर बोला है कि निम्नलिखित फलनों के लिए एक एक की, है ना, इंजेक्टिव जिसको कहते हैं तथा आच्छादी सब्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए, है ना। अब देखो एक एक के लिए हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, और आच्छादी के लिए क्या कहते हैं हम, सब्जेक्टिव। ठीक है, हमें गुणों की जांच करनी है। 2 से 3 कर लेते हैं हम, बाकी आप लोग कर लोगे आराम से, एक जैसा ही पैटर्न रहने वाला है। तो 1-2 तरीके आप लोगों को इसको सॉल्व करने के आने चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला ले लेंगे, है ना। फर्स्ट वाला क्या कहता है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन n से n फलन है। ठीक है, फलन है। क्लियर, ये आपको यहां पर दिया गया है। अब आपको इसको सॉल्व करना है और ये बताना है कि क्या ये गुण है या नहीं। ठीक है, मतलब कुल मिला के गुणों की जांच करनी है। ओके, देखो अब इसको ध्यान से देखना, ये आपको यहां पर दिया गया है। ऑलरेडी आपको कंडीशन जो बोली गई है इसको ध्यान से देख लेना बस। ठीक है, n से n के लिए बोली गई है और किसी के लिए नहीं बोली गई। तो माना किसी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ n के लिए, इधर से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद है ना, एक्स वाई किसके सदस्य है, n के, इसके लिए एफ एक्स बराबर है एफ वाई के। ठीक है, अब यहां से उठाकर रखोगे आप तो आप कहोगे ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, तो एक्स बराबर वाई। ठीक है, तो इसलिए एफ एक की फलन है। ठीक है, ये फलन क्या है, एक की फलन है। ओके, ये तो आपके लिए शॉर्ट हो गया पूरा सिस्टम। इसमें तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। ओके, अभी तो आच्छादक के लिए भी चेक करनी है हमें, 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। तो बस छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक, तो इसी तरह से इसको हम आगे बढ़ते हैं। माना यहाँ 2 एलिमेंट n है, जो 2 है, ये सदस्य है किसका, n के लिए, लेकिन 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 n में x का कोई मान नहीं है। ठीक है, नहीं है। हमने क्या कहा, 2 जो है वो क्या है, सदस्य किसका, n का, लेकिन n में x का कोई मान नहीं है। जब x का कोई यहां पर मान नहीं है तो हम कहेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और बराबर किसके, 2 के, इसलिए f आच्छादक फलन नहीं है। बस ये लो भैया जी, ये हो गए इसके गुणों की जांच। यही हमें करना था और हमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान में रखनी। अगर आपको छोटी छोटी सी चीज़ें पता है तो फिर आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पहली कंडीशन के लिए क्या काम ने, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन जो है वह n से n फलन है। माना कि एक्स वाई जो है किसके सदस्य है, n के, तो एफ एक्स बराबर किसका होगा, एफ वाई के। अब इधर दिया है हमें स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, तो अगर मैं x रखता हूँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y रखता हूँ तो वाई स्क्वायर, दोनों को बराबर किया। तो इस कंडीशन में मैंने देखा x और y अगर बराबर आ रहे हैं तो ये क्या है, हमारे एक ही फलन है, और नहीं आ रहे तो ये हमारा आच्छादक है। ओके, क्लियर। चलो दूसरा z से z है, तीसरे को चेक कर लेते हैं हम। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन, है ना, एफ एक्स बराबर एक्स द्वारा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन आर से आ रही है ना, ठीक है, आर से आर फलन है। ठीक, चलो भाई, यही हमें यहां पर करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, इसी को हमें चेक करना है। अब देखना, इसको ध्यान से, इसको बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से चेक करना, क्योंकि यहां पर आपका थोड़ा सा जो है वो दिमाग घूमने वाला है। देखो यहां r से मतलब क्या है, वास्तविक संख्या, n से मतलब क्या है आपका
प्रखर संख्या, z से मतलब क्या है आपके पूर्णांक, ठीक है, सारी चीजें पता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हम कह रहे हैं यहाँ -1 और 1 एलिमेंट है r के लिए। पेन चेंज कर लेता हूं ताकि यहाँ -1 एक एलिमेंट है r के लिए, तो हम कहेंगे f ऑफ -1 किसके बराबर, f ऑफ 1 के, ठीक है, और ये फाइनली किसके बराबर 1 के। लेकिन कंडीशन भी हम दे रहे हैं -1 नॉट इक्वल टू 1 के, इसलिए f एक की फलन नहीं है, ठीक है, ये जो है हमारा एक की फलन नहीं है। पहली कंडीशन तो हमने यहाँ पर देख ली। अब हम चलेंगे किसके लिए, दूसरी कंडीशन के लिए, ठीक है। पहली कंडीशन तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, आच्छादक के लिए चेक करेंगे। एक की वाली तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, तो आच्छादक के लिए चेक करते हैं। यहाँ -2 एलिमेंट है r के लिए, ठीक है, तो इसके लिए हम चेक करते हैं। लेकिन r में कोई मान, r में x का लिख देता हूं, x का कोई ऐसा मान नहीं है, x का कोई ऐसा मान नहीं है कि fx किसके बराबर आ जाए, -2 के, अर्थात x² बराबर -2। इसलिए f आच्छादित नहीं है। लो भाई, यही आपको चेक करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। दोनों कंडीशंस के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें गुणों को चेक करना है, क्या ये इनके गुण को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। बस इतने से आपको चेक करनी है चीज़ें। अगर ये इसके गुणों को सेटिस्फाई कर पा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हम आगे और चेक करते हैं आगे की कहानी। ओके बेटा, तो मुझे लगता है यहाँ तक तो आपके क्लियर होगा। बाकी के जो पार्ट है ये आप लोग देखोगे, आप इसके तीसरा पार्ट मैंने करवा दिया। अब आप सिर्फ यहाँ पर दूसरा, चौथा और पांचवा पार्ट देखोगे, ठीक है। fx बराबर x² के लिए देखोगे, x³ के लिए देखोगे, x³ के लिए देखोगे। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है और यहाँ क्यूब है, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर है भैया जी द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन ये जो दिया गया है फलन न तो एक ही है न आच्छादक है, ठीक है, न तो एक ही है न आच्छादक है। पहली बात बोला गया है कि जहां x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक निरूपित किया जाता है। तो इसको देखो, यहां हम इसको थोड़ा सा अलग से देखते हैं। f ऑफ 1.2, ठीक है, बराबर 1.2 और ये किसके बराबर 1 के। और एक और ले लेते हैं हम, f ऑफ 1.9 बराबर 1.9 और ये इक्वल 1। इसलिए f ऑफ 1.2 बराबर f ऑफ 1.9 है ना। लेकिन हम क्या कहेंगे, 1.2 जो है ये नॉट इक्वल टू है किसके, 1.9 के। अब 1.2 अगर नॉट इक्वल टू है 1.9 के, कुल मिला के जब fx1 बराबर है fx2 के, ठीक है, और x1 नॉट इक्वल टू x2 के, तो क्या फलन एक ही होगा, नहीं होगा ना। तो हम कहेंगे यह है, इसलिए फलन एक ही नहीं है, ठीक है। चलो भैया जी, तो ये फलन हमारा एक ही नहीं है। ओके, इसको कर देते हैं हम साइड में, आच्छादक के लिए चेक कर लेते हैं।
है ना। अचानक के लिए चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं कि सभी दशमलव संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। जितनी भी आपकी दशमलव संख्या होती है वो सारी क्या होती है, आपकी वास्तविक संख्या होती है। ये आप लोग अच्छे से जानते हो, जैसे कि 1.9, 2.3, 7.2, ठीक है। जितनी भी वास्तविक संख्या होगी, मैं मतलब दशमलव संख्या होगी, वो सारी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 0.7 ले लो, ये क्या होगी आपकी वास्तविक संख्या। लेकिन आर में कोई ऐसा मान x का कोई r में x का कोई ऐसा r में कोई x का कोई ऐसा मान नहीं है कि fx इसके बराबर हो जाए 0.7 के। तो इसलिए f आच्छादित नहीं है। ओके, यही आपको करना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखो क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से और सही से समझना। आच्छादक बोला गया है क्या, तो आच्छादक लिख दो। देखो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में बोला है कि fx बराबर आपको दिया गया है फलन एक, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर मान लिया कि x1 1.2 और जो हमारे पास में दूसरा है x2 वो 1.9। तो fx1 बराबर किसके होगा, fx2 के, ठीक है। अगर देखो f ऑफ 1.2 है ना, किसके बराबर है, 1 के। f ऑफ 1.9 बराबर है 1 के, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन आपने क्या देखा है, आपने यहाँ पर देखा है कि हमारे पास में जब x1 x2 के बराबर नहीं है तो फलन क्या होगा, एक ही होगा क्या, नहीं होगा। तो हमने साफ कर दिया कि एक ही फलन नहीं है। अब हम जानते हैं कि जितनी भी दशमलव संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर 0.7, ठीक है। अब इस 0.7 में हमने देखा कि ये किसका सदस्य है, r का, बोले तो वास्तविक संख्या। लेकिन r में x का कोई भी ऐसा मान नहीं है कि fx किसके बराबर हो जाए 0.7 के। अब जब ऐसी कंडीशन ही नहीं है तो हम कहेंगे कि f जो है हमारा आच्छादक नहीं। ओके, क्लियर यहाँ तक, बताओ भाई। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरह से है ना। बस इसमें थोड़ा सा कंडीशन दिया है कि fx बराबर किसके, मोड x के द्वारा प्रदत्त मापांक फलन दिया है, ठीक है। और यहाँ प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक। और ना तो एक ही और ना आच्छादक, जहां मोड x बराबर x के यदि x धन या शून्य है तो मोड x बराबर किसके, -x यदि x ऋण है। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि आप भी कोशिश करोगे ना तभी तो आपको आएंगे, कोशिश ही नहीं करोगे तो कहां से आएंगे। चलो, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमें क्या बोला है, यदि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करने के लिए बोला है फलन आपको दिया है fx बराबर 1 कब, यदि x जो है वो बड़ा है 0 से, 0 जब x बराबर है 0 के, और -1 यदि x जो है वो छोटा है 0 से, द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एक ही है न आच्छादक है। ये जो फलन दिया गया है ये ना तो आपका एक ही है और ना ही क्या है, आच्छादक है। सेम चीज कुछ अभी जो हमने सॉल्व किया उसी तरह का है। तो आओ देख लेते हैं। यहाँ पर fx बराबर क्या दिया है, 1 यदि x ग्रेटर देन 0, 0 यदि x बराबर 0, -1 यदि x लेस देन 0, ये आपको दिया गया है, ठीक है।
अब हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे, है ना। अब इसमें साफ बोला है कि द्वारा प्रदत्त फलन चिन्ह न तो एक ही है और ना ही क्या है, आच्छादक है। अब आप लोगों को काफी अच्छे से पता है कि ये न तो एक ही और ना ही क्या है, आच्छादक है, न एक ही न आच्छादक। तो इस कंडीशन में मैं कहूंगा कि मान लो f(1) है ना, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं f(x) बराबर जो भी है या यही लिख देता हूं यहाँ 1 2, ये जो है एलिमेंट है किसके, r के लिए, किसके लिए, r के लिए। ओके, तो f(1) बराबर किसके होगा, f(2) के। लेकिन हम जानते हैं 1 नॉट इक्वल टू है किसके, 2 के। f(x1) बराबर है f(x2) के, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू अगर x2 के, तो हम क्या कहेंगे, फलन एक ही है क्या, नहीं है। कब होगा, जब f(x1) बराबर है f(x2) के और x1 बराबर है x2 के, तो फलन एक ही होगा। तो इसलिए फलन एक ही नहीं है, ये जो फलन है ये एक ही फलन नहीं है। ओके, चलो इसको तो करते हैं हम साइड में ट्रांसफर इधर। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरे फलन के लिए। किसके लिए बात करेंगे, दूसरे फलन के लिए, और वो क्या देखेंगे हम, आच्छादक के रूप में देखेंगे। ठीक, तो ये यहाँ लिखेंगे दिया है f(x) में केवल 3 संख्याएं, f(x) में केवल 3 संख्याएं, कौन कौन सी, -1 0 और 1। ठीक है, ये 3 संख्याएं ही है, इसलिए माइनस जो है वो एलिमेंट r के लिए, अगर मान लो -2 एलिमेंट है किसका, सदस्य है इसका r के लिए, x का कोई ऐसा मान नहीं है जिसमें या ताकि f(x) बराबर किसके हो, -2 के हो। तो इसलिए f आच्छादक नहीं है। यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। हमें क्या बोला है कि दिया है, देखो सबसे पहले हमने यहां पर एक ही नहीं है, तो इसके लिए कंडीशन में क्या देखा कि भैया हमारे पास में -1 कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा। 1 कब होगा, जब x का मान -1 कब होगा, जब x का मान 1 से छोटा होगा, ठीक है, 0 से छोटा होगा। और 1 कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा। और 0 कब होगा, जब x का मान 0 के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमने देखा कि 1 2, ठीक है, एलिमेंट है किसके, r के लिए, f(1) बराबर f(2) है। लेकिन हमें पता है 1 और 2 बराबर यहाँ पर है ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। 1 बराबर 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि फलन जो है एक ही नहीं है। अब एक ही नहीं है, हमारा काम हो गया। नेक्स्ट देखना है हमें आच्छादक के लिए कि आच्छादक भी ना हो। तो हमने देखा कि ये जो हमें फलन दिया है f(x), इसमें केवल और केवल 3 वास्तविक संख्याएं, कौन कौन सी, -1 0 और 1, ठीक है ही है। इसलिए अगर मान लो मैं वास्तविक संख्या दूसरी के लिए बोलता हूँ, जैसे कि वास्तविक संख्या कोई मेरे पास -2 है, ये अगर r का सदस्य है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो x का कोई भी ऐसा मान संभव नहीं है कि f(x) बराबर हो जाए किसके, -2 के। इसलिए ये जो फलन है ये फलन आच्छादक नहीं है। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो भाई जल्दी से छापो इसको, फिर चलते हैं हम इसके आगे और आगे की कहानी देखते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत प्यारे और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, चलो भाई यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को कोई परेशानी कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे और इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि आपको a बराबर दिया है, b बराबर दिया है और f बराबर दिया है। a से b तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एक ही फलन है। ठीक है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो बहुत लल्लू सा। आपको a दिया गया है
इसके अवयव है 1 2 3। बी दिया गया है, इसके अवयव है 4 5 6 7। ठीक है, क्लियर। और आपको एफ दिया गया है, इसके अवयव है 1 4 2 5 और 3 6। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है इसको ध्यान से देखना। इसमें बोला गया है कि ए से बी तक एक फलन है, ए से बी तक एक फलन है और आपको सिद्ध भी करना है। क्या सिद्ध करना है कि एफ जो है आपका एक ही फलन है। देखो, फलन है ए से बी इस प्रकार है कि एफ ऑफ दिया है, ठीक है, ये फलन आपको दिया है। मतलब कि जब आप एफ ऑफ 1 रखते हो तो ये 4 मिलेगा, एफ ऑफ 2 रखते हो तो ये 5 मिलेगा और एफ ऑफ 3 रखोगे तो ये 6। मतलब 1 के साथ में 4 मिलता है, 2 के साथ में 5 मिलता है, 3 के साथ में 6 मिलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम नहीं कह रहे जैसा इसने फलन बनाकर दिया है हमें, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करें और कुछ नहीं करें। अब हमें तो ये बताना है कि ये फलन जो है हमारा क्या है, एक ही है। तो ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी में एक अद्वितीय अवयव है, अतः एफ एक ही फलन है, या अतः यह फलन इस तरह से, यह फलन एक ही है। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो इसको। ओके, देखो सारी चीजें हमें इसमें क्वेश्चन में ही दी गई थी, हमें कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ा। जो क्वेश्चन ने बोला बस हम वो चीज करते गए, जैसा क्वेश्चन ने कहा बस वो करते जाओ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आपको यहां दिया है कि फलन ए से बी इस प्रकार है कि ए ये रहा, बी ये रहा। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे तो एक 4 के साथ, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ, मतलब आप 1 रखते हो तो 4, 2 रखते हो तो 5 मिलता है, 3 रखते हो तो 6 मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है वो, है ना। जैसे कि मान लो आपके पास में फलन जो है वो क्या रख सकते हैं हम, 2x + 1 रख सकते हैं क्या, 2x + 2 रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 रखेंगे 4 2 6, 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा। मतलब फलन कुछ और बनेगा आपका। ठीक है, कुछ आपका एक नया फलन बनता है, समझ लेना, कुछ भी हो सकता है वो फलन। ठीक है, उसकी कंडीशन हमें दी गई है यहाँ पर। तो हमने कहा कि ए के प्रत्येक अवयव के लिए, मतलब कि इसके प्रत्येक अवयव के लिए बी में, है ना, इसमें एक अद्वितीय अवयव है। तो ये अगर ये ऐसा पॉसिबिलिटी है तो ये फलन क्या होगा आपका, एक ही फलन होगा। ओके, क्लियर है। छापो भाई फटाफट से, जल्दी से छाप लो, फिर चलते हैं हम इसके आगे और आगे की कहानी देखते हैं। इसके आगे की कहानी हमसे क्या कहती है। मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिया हुआ फलन एक ही है। ये आपको स्थितियां दी गई है। ठीक है, आपको इसमें चेक करना है। आच्छादक है तथा एक ही आच्छादी है। एक ही आच्छादक जो एक साथ आते हैं तो इसको कहते हैं बीजेक्टिव। ठीक है, क्या कहते हैं, बीजेक्टिव। इसके अलावा अभी मैंने आप लोगों को अलग अलग के लिए भी बताया था, है ना, अलग अलग के लिए भी आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर कौन से क्वेश्चन में बताया था मैंने, एक क्वेश्चन क्या था जिसमें हमने अलग अलग के बारे में बात की और सब्जेक्टिव वगैरह भी देखा था हमने, है ना। एक बार मैं बता देता हूँ इसमें क्या, हाँ, अगर केवल एक ही आ जाए तो इंजेक्टिव, आच्छादी आ जाए तो सर्जेक्टिव, और अगर एक ही आच्छादक आ जाए तो क्या होता है, बीजेक्टिव होता है आपका। ठीक है, क्लियर। जैसा कि इस 7वें क्वेश्चन में दिया है, तो इसको तो करोगे आप सॉल्व खुद घर पे। आपको फलन यहाँ पर दिया है, फलन किस तरह से परिभाषित है वो भी आप लोगों को दिया गया है। 8वां देखते हैं हम। माना कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। आपके पास में दो समुच्चय ए और बी। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ
सच दैट ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस है इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए बी बराबर है बी ए के, तो एक एक की आच्छादी फलन है। देखो एक एक की आपको प्रूव करना था वो आपको पता चल गया, आच्छादक आपको प्रूव करना था वो आपको पता चल गया। अब एक एक की आच्छादी कैसे प्रूव करें ये सीखना जरूरी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से लगा लेना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिया है जो आप लोगों को दिया है फलन लिख लो, ठीक है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, और ये किस प्रकार है, इस प्रकार है कि इस प्रकार है, इस प्रकार की एफ ऑफ ए बी बराबर है बी ऑफ ए के, ठीक है। ये आपको फलन ऑलरेडी दिया है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम अब कहेंगे माना ए1 बी1 और ए2 बी2, ए2 बी2 ये किसके सदस्य हैं, एन के वास्तविक संख्याओं के सदस्य हैं। ये सदस्य हैं ए क्रॉस बी के, सॉरी वास्तविक संख्या नहीं, ए क्रॉस बी ले लेते हैं क्योंकि ए क्रॉस बी की बात की गई है ना, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में। तो इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि देखो आपको जो फलन दिया गया है ना, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। हमने यहाँ पर मान लिया कि a1 b1 और a2 b2 जो है ये किसके सदस्य हैं, a क्रॉस b के सदस्य मान लिया हमने, है ना। और ये किस प्रकार है ये हम देख लेते हैं। तो f ऑफ a1 b1 किस क्या होगा, ये बराबर होगा f ऑफ a2 b2 के, मतलब b1 a1 बराबर b2 a2, है ना। इसलिए फलन एक एक ही है, तो ये फलन क्या हो गया आपका, एक एक ही हो गया। अब आपको ये तो पता चल गया कि फलन आपका क्या है, एक एक ही है, ठीक है। साथ में ये भी देखना है कि क्या ये आच्छादित भी है, ठीक, इसको भी देख लेते हैं कि क्या ये आच्छादी भी है या नहीं है। तो सेम चीज भाई, एक एक ही आच्छादी का मतलब क्या हो गया, दोनों को एक साथ देख लो बस, है ना। तो अगली कंडीशन इसी के लिए ले लेते हैं। अब माना बी ए जो है ये सदस्य है बी क्रॉस ए के। यहां हमने क्या माना था कि a1 b1 और a2 b2 किसके सदस्य हैं, a क्रॉस b के। और यहां क्या कह रहे हैं हम, यहां हम कह रहे हैं कि बी ए जो है सदस्य है b क्रॉस a के, है ना। कोई में कोई अवयव है, में कोई अवयव है, ठीक है। ये जो है b क्रॉस a में कोई अवयव है, तब ए बी जो है ये किसके, ए बी किसके सदस्य होंगे, ए क्रॉस बी के सदस्य होंगे। भाई अगर बी ए क्रॉस बी में के कोई अवयव हैं, तो अगर बी ए, अगर मान लो बी ए इसके सदस्य हैं, बी ए जो है इसके सदस्य हैं, तो ए बी किसके सदस्य होंगे, इसी के सदस्य होंगे, ठीक है, क्लियर। चलो तो यहां से हम और क्या कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि इस प्रकार है कि f ऑफ ए बी बराबर f ऑफ बी ए, ठीक है। तो इस कंडीशन में f ऑफ ए बी किसके बराबर है, f ऑफ ए बी बराबर है बी ए के, तो इसलिए फलन आच्छादी है। ये जो फलन है ये फलन क्या है आपका, आच्छादी फलन है। ओके क्लियर, इतना सा आपको काम करना है और कुछ नहीं। छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आपको पता है ना तो क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे, और छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत होगी, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसीलिए मेन जो फोकस करो वो छोटी छोटी चीज़ों पर करना। छोटी छोटी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए कि फलन क्या होते हैं, फलन के प्रकार क्या होते हैं, एक ही फलन क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में बहु एक ही फलन क्या होता है, आच्छादी फलन क्या होता है, इसके अलावा अंतरक्षेपी फलन क्या होता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों को सीखनी है। ये अगर सीख लिया तो सारा काम आपका आसान हो जाएगा, और ये नहीं आया तो आपको बड़ी दिक्कत होगी बेटा, ठीक है। और मैथ जो है आपकी प्रैक्टिस का गेम है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर विश्वास करो। किस पर, प्रैक्टिस पर, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हमेशा प्रैक्टिस ही किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए कि समस्त n एलिमेंट n के लिए fn बराबर, फलन देख लेते हैं, fn बराबर
n1+/2 और n/2, दो कंडीशन दी गई है। यदि ये कंडीशन कब, यदि n विषम है, ठीक है, n क्या है, विषम है, और ये कंडीशन यदि n सम है। दो अलग अलग कंडीशन आपको दी गई है। क्या दिया गया है कि n आपका विषम है और n आपका सम है, मतलब कि हमें दो अलग अलग कंडीशंस पर जाना पड़ेगा। द्वारा परिभाषित फलन n से n है, बतलाइए कि क्या फलन एक ही आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। मतलब कुल मिला के बीजेटिव है या नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो दोनों केस के लिए हमें यहाँ पर चेक करना होगा, इन दोनों केस पर आपको फोकस करना है। अगर ये दोनों केस क्लियर हो गए तो आपका काम जो है बड़ा ही आसान हो गया। सबसे पहले अगर मैं एक रखता हूँ n की जगह, तो f(1) बराबर 1+1/2 बराबर 1, और अगर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, ठीक है, इसमें मैंने 1 रख दिया, इसमें मैं 2 रखता हूँ, तो f(2) बराबर n की जगह 2/2 बराबर 1, ठीक है। इस केस में n की जगह मैंने क्या किया, 1 रखा, इस केस में n की जगह मैंने क्या किया, 2 रखा। बस ये दो कंडीशंस को मैंने यहाँ पर जो है इंपोर्टेंसी दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार f(1) बराबर किसके आ रहा है, f(2) के, है ना, क्लियर। लेकिन 1 जो है नॉट इक्वल टू किसके, 2 के, इसलिए फलन एक ही नहीं है। देखो ध्यान से और अच्छे से समझना, एक ही फलन के लिए क्या कहते हैं, fx1 बराबर है fx2 के और x1 बराबर है x2 के, तो फलन एक ही होगा। लेकिन आपने यहां पर देखा कि इसमें आपने n की जगह 1 रखा और इसमें आपने n की जगह 2 रखा, तो इस प्रकार हमने क्या देखा, इस प्रकार हमने देखा कि f1 बराबर है f2 के, f(1) बराबर है f(2) के, लेकिन 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर नहीं। और जब ये बराबर नहीं है तो फलन क्या होंगे, एक ही होंगे क्या, नहीं होंगे। तो हमने यही तो कहा है कि फलन एक ही नहीं है। चलो ठीक, इसको कर देते हम साइड में। ठीक है, अब दूसरे कंडीशंस पर हम चलते हैं, है ना, क्योंकि इसने साफ कहा है दो कंडीशंस है कि n विषम है और n सम है। तो यहां पर केस 1, केस फर्स्ट, इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या हम, पहले कुछ मान लेते हैं हम, है ना, फिर चलते हैं इसके आगे। तो माना n सहप्रांत, स्मॉल n सहप्रांत कैपिटल n में कोई प्राकृत संख्या है, ठीक है। इसको मैं सोच रहा हूँ पीछे सॉल्व कर देते, ज़्यादा सही रहेगा। चलो दो केस है ना हमारे पास में, केस 1, केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट कहता है आपका कि जब n एक विषम संख्या है, n क्या है आपके पास में, विषम संख्या है, ठीक है। ये जो n नजर आ रहा है f ऑफ n, इसमें n+1/2, n एक विषम संख्या है और n/2 आपके पास में क्या है, एक सम संख्या है। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विषम संख्या की। अब विषम संख्या की बात करते हैं हम, तो हम कहते हैं यहाँ पर कि इसलिए n, ठीक है, किसके बराबर है, 2r+1 के, ठीक। कुछ r जो है वो किसके सदस्य है, n के लिए, कैपिटल N के, तब 4r+1 एलिमेंट n का अस्तित्व होगा, ताकि f ऑफ 4r+1 ये हो जाएगा 4r+1 और +1 बटे 2, तो यहाँ से मिलेगा 4r+2 बटे 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2r+1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली 2r+1। चलो पहले कंडीशन देखते हैं, समझना आप ध्यान से। देखो हमने कहा है कि n आपके पास में एक विषम संख्या है, ठीक है। जब n आपके पास में क्या है, एक विषम संख्या है,
और उससे पहले मैंने आप लोगों को एक लाइन बताई है कि माना n सप्रांत n में कोई स्मॉल n सप्रांत कैपिटल n में कोई क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमने कहा है कि n हमारे पास में स्मॉल n बराबर किसके, 2r+1 के। ठीक, तो r किसका सदस्य है, कैपिटल n का, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं यहां पर इस तरह से। ठीक, तब 4r+1 किसका सदस्य होगा, कैपिटल n का। भाई अगर 2r+1 कैपिटल n का सदस्य है तो 4r+1 भी जो है कैपिटल n का सदस्य हो सकता है। ठीक, तो हमने आपके पास में क्या है, फलन है f(n) बराबर n+1/2। ये जो फलन दिया है f(n) बराबर n+1/2, इसमें इस n की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4r+1। तो मैंने यहाँ पर n की जगह 4r+1 लिख दिया और +1 ऑलरेडी यहाँ से है ही सही और बटे में 2। ठीक, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये लो, यहाँ से मैंने इसमें से ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2r+1 मिलता है। 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास में किसकी बात आती है, फर्स्ट केस की। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, और सेकंड केस क्या कहता है, n/2 सम संख्या है। ठीक, केस सेकंड, n एक सम संख्या है। देखो विषम संख्या था तब हमने क्या लिया, n बराबर 2r+1। अब सम संख्या है तब हम n बराबर क्या लेंगे, n बराबर लेते हैं हम किसके, 2r के, कुछ r एलिमेंट n के लिए। ठीक है, सेम चीज यहां हमने क्या किया, यहां r एलिमेंट n के लिए तब हमने ये लिया। ठीक, अब यहां पर n बराबर किसके, 2r के, तो कुछ इसके लिए मैं ले रहा हूं। तब पीछे हमने क्या लिया था, 4r+1 लिया था, तो यहाँ 4r एलिमेंट किसका, कैपिटल N का अस्तित्व होगा। ठीक है, अब अगर इस अस्तित्व होगा तो हम कहेंगे ताकि f(4r) किसके बराबर होगा, n/2। फलन क्या है आपके पास में, फलन है f(n) बराबर n/2। n की जगह क्या लिखोगे, 4r, तो ये हो जाएगा 4r/2। तो यहां से तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपको कितना मिला, आपको ये 2r के बराबर मिला। इसलिए f आच्छादक है। ठीक, फलन क्या है, आच्छादक है। ओके, और हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या एक एक ही है और आच्छादक है। भाई एक एक ही नहीं है और आच्छादक है। ठीक, तो हम कह देंगे कि फलन हमारा जो है एक एक ही नहीं है और आच्छादक है। बस इतना सा काम आपको यहाँ पर करना है। छापो भाई फटाफट से, जल्दी से छाप लो फटाफट से, देन फिर चलते हैं हम इसके आगे। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक आप लोगों को ऑलरेडी अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। तो जल्दी से कर लो इसको और फिर चलते हैं हम आगे इसके। फटाफट से आ जाओ भाई जल्दी से। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार और मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ, प्रश्न संख्या 9, है ना, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, और क्वेश्चन को अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमने किया है, फिर चलेंगे हम इसके आगे और एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। चलो भाई, तो फलन एक एक ही आच्छादी हैं। चले भाई आगे, बताओ जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आता है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मान लीजिए कि a बराबर है r-3 के, ठीक है, और b बराबर है इसके, तो f(x) फलन दिया गया है द्वारा परिभाषित फलन। आप इसको विचार कीजिए, और क्या फलन एक एक ही तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी देना है, रीजन भी देना है, तो इसको करोगे आप सॉल्व, क्योंकि सेम टाइप की क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। ठीक, ये क्वेश्चन कहता है आपसे कि फलन आपको दिया है r से r, f(x) बराबर है x⁴ द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का आपको औचित्य देना है, मतलब कि कौन सा आंसर आपका सही। क्या f एक एक ही आच्छादक है, f बहु एक आच्छादक है, एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं, और न तो एक एक ही और न ही आच्छादक है। कौन सा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इस पर आपको देखना है। ठीक, तो इसको ध्यान से देखना। फलन जो दिया गया है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपको यहाँ पर दिया है फलन किसके बराबर है, x⁴ के बराबर है।
ठीक है, परिभाषित है। तो हम कहेंगे माना एक्स वाई जो है ये सदस्य आर के लिए, इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, एफ ऑफ वाई के। जब आपके पास में एफ ऑफ एक्स बराबर है आपके पास में एफ ऑफ वाई के, तो इस कंडीशन में एक्स की पावर 4 बराबर होगा एक्स वाई की पावर 4 के, एक्स की पावर 4 बराबर वाई की पावर 4 के, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस यहां से वाई। इसलिए एफ एक्स बराबर एफ वाई से हमें एक्स बराबर वाई प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, प्राप्त नहीं होता है। क्लियर? चलो भाई, अब आपको इसी में से बताना है कि क्या कंडीशन आपकी सही है, क्या पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, बताओ भाई जल्दी से। मैंने आप लोगों को यहाँ तक पूरा हिंट दे दिया है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी या कोई डाउट होगा। यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो भाई, अब अगर हम इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्या देखेंगे हम, इसका कुछ उदाहरण वगैरह देख लेते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लेकर हम सेट करेंगे कुछ, तो शायद हमारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि क्या एक ही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि उदाहरण के लिए एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ -1, ये किसके बराबर है, 1 के, ठीक। अब आपको अच्छे से पता है एक जो है नॉट इक्वल टू होगा किसके, -1 के। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के। एक के लिए हमने क्या कहा है, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, ठीक है, ये अगर बराबर है और एफ x1 बराबर है x2 के, तो हम कहेंगे फलन हमारा एक है। लेकिन 1 और -1 बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे यहाँ से, इसलिए एफ एक नहीं है। अब ये अगर फलन एक नहीं है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं आच्छादक के लिए। तो माना सह प्रांत R में कोई अवयव, दो कोई अवयव, R में दो कोई अवयव हैं, ठीक है, और R में X का ऐसा कोई मान नहीं है, मान नहीं है, जिसमें हम कह सकें क्या कि f ऑफ x बराबर किसके, 2 के। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो हम कहेंगे कि यह आच्छादक भी नहीं है। जब एक ही नहीं है, आच्छादक नहीं है, तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये आपके पास में एकदम सही आंसर है। ओके, इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा आज की इस क्लास में हमने क्या किया, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, ठीक है, 1.2 से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, है ना। जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है बस इसको आप लोगों को रिवाइज करना है, छोटी छोटी सी चीज़ें समझनी। थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ध्यान रख लेना। और अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आई तो फिर आपको क्वेश्चंस में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा है, जितनी ज़्यादा थ्योरी की प्रिपरेशन करोगे उतने ज़्यादा आपके एग्जाम्पल्स सेट होते जाएंगे, और थ्योरी अगर स्किप करते जाओगे तो फिर आपको दिक्कत होती जाएगी। ओके, तो आई होप इस क्लास में सभी को सारी चीज़ें क्लियर होगी। जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं इनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में। और ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को होमवर्क जो दिया है उसको आप लोगों को करना नहीं भूलना है, क्योंकि होमवर्क करोगे तो इससे आप लोगों का प्रैक्टिस लेवल जो है काफ़ी इंप्रूव होगा। क्वेश्चन स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं आ रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना ईजी लगने लगेगा। ओके, क्योंकि होता है ना कि कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो सेम चीज़ अभी आप लोग क्लास 12th में आए हो तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए रहेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल मस्त रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। तो फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।